हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, हमने स्पेयर के बारे में कुछ पढ़ लिया था। क्या क्या, केस वन और केस टू। लास्ट जो था होलो स्पेयर और सॉलिड स्पेयर। होलो स्पेयर भी टू टाइप्स, कौन कौन से, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। और सॉलिड स्पेयर भी अपन टू टाइप से पढ़ रहे थे, कौन कौन से थे वो भी, होलो स्पेयर और सॉलिड स्पेयर। हमने कहाँ तक बात कर ली थी कि सॉलिड जो स्पेयर है उसमें जो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड स्पेयर में क्या है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग और जो होलो स्पेयर के दोनों हैं, फिर से करता हूँ मैं अगर कंफ्यूज हो रहे तो। होलो स्पेयर के दो केस अपन ने पढ़े थे, एक तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। ऐसे ही सॉलिड स्पेयर के दो केस थे, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। हमने तीनों को साथ लेके चीज़ों को बताया था कि जो उनके जो चार्ज हैं वो उनके सरफेस पे आ जाते हैं। चार्ज केप्ट ऑन या चार्ज रिसाइड ऑन सरफेस, ये बात की थी। उनमें अपन ने लिया था कंडक्टिंग होलोस्फीयर का, नॉन कंडक्टिंग होलोस्फीयर का, एंड सॉलिड स्फीयर का लिया था अपन ने कंडक्टिंग। तीनों केस लिया था। ये तीनों लेके अपन ने एक केस सोल्व किया था जिसमें चीजें निकल के आई थी, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर और v इज इनवर्सली 1/r या r। यहाँ से अपन ने ग्राफ भी बनाया था इनसाइड और आउटसाइड कुछ इस प्रकार से, यानी कि जो ग्राफ अपन ने कैलकुलेट किए थे। ठीक है, उसके बाद में अपन ने एक दूसरा केस कैलकुलेट किया था सॉलिड स्फीयर का, नॉन कंडक्टिंग। उसमें होल चार्ज होता है पूरे सरफेस पे, वो अंदर तक, जो अगर अपन स्फीयर लेते हैं, ठीक है, जो होल चार्ज, तो उसके लिए चीज़ें कैलकुलेट की थी अपन ने। और हमने एक चीज़ कॉमन देखी थी कि आउटसाइड के लिए पोटेंशियल चारों का लगभग लगभग क्या है, एक जैसा ही आ रहा था। ठीक है, चलिए। और हमने एक चीज वहां से भी कैलकुलेट की थी, जो सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर होता है, 1.5 गुना किसके होता है, पोटेंशियल सरफेस के सेंटर। वी सी इज इक्वल टू 3/2 इंटू वी एस। ये जो रिलेशन है, ये जो फॉर्मूला था, एक तरीके से आपको ध्यान रखना था। यहाँ तक बात हो गई थी। अगला जो अपना टॉपिक है वो क्या, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। बाह्य जो क्षेत्र के कारण जो अपनी स्थितिज ऊर्जा है उसके बारे में बात अपन करेंगे। ठीक है, चैप्टर अपना चल ही रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये अभी तक अपन यही पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसके बाद में अपन पोलराइज पढ़ेंगे, तब जाके ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा। फिर एंड के बाद में अपन कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, जिसे अपन धारिता भी कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है, क्या है वो टॉपिक, द पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी इन एन, कहाँ की बात कर रहे हैं अपन, एक्सटर्नल की, एक्सटर्नल फील्ड। अब इसमें दो केस हैं, कौन कौन से, इसमें कौन कौन से केस हैं, दो। एक तो अपन बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या कह सकते हैं अपन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम ऑफ सिंगल चार्ज, ऑफ सिंगल चार्ज। एकल चार्ज के लिए विद्युत या पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में कितनी होगी। पहला केस ये है, या पहला जो अपन पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम ऑफ डबल चार्ज या टू चार्जेस। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दो केस दिए हैं, दोनों को अपन पढ़ेंगे। पहले इसकी बात करेंगे फिर दूसरे की, और उसके बाद में एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है जो इन्हीं के बेस पे है, तो वो करके अपन ये वाला टॉपिक क्या कर लेंगे कंप्लीट। उसके बाद में अपन बात करेंगे पोलराइज की। कहानी समझ में आ गई कि अपन कर क्या रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी।
एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ सिंगल चार्ज, ठीक है, ऑफ द सिंगल चार्ज। रहे कि नहीं है बात समझ में आ गई? ऑफ द सिंगल चार्ज, ठीक है। अब अपन क्या जानते हैं, कोई भी बिंदु आवेश को, किसी बिंदु या किसी चार्ज को कहाँ से लाने से, अनंत से लाने में, किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, उसका क्या कहलाता है, वो उस बिंदु के लिए विभव। और अपन इसी चीज को अपन कहाँ पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये चीज आपको बता रखा है, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, वी नो दैट, ठीक है। कई बच्चे जैसे स्टूडेंट हैं वो बोर्ड से भी जुड़े हुए हैं, है ना, तो उनके लिए जो एग्जाम में अगर पूछा जाए तो कैसे लिखे हैं, तो उनके लिए भी है, ठीक है। तो वी नो डैट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात सही है, ठीक है। अतः अपन इससे ये भी चीज समझ सकते हैं कि अगर अपन कोई Q1 चार्ज लेते हैं, ठीक है, और उसको लेके आते हैं कहाँ से, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक, और उसमें लाने में जो किया गया कार्य है, ठीक है, तो वहां के लिए जो पोटेंशियल हो जाएगा वो V1 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इस डेफिनेशन का यूज करके अपन क्या लिख सकते हैं, हैंस वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ, या अपन कह सकते हैं ए चार्ज क्यों, ठीक है। ए चार्ज क्यों मान लेते हैं अपन, क्यों फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट, ऐसे लिख लेते हैं, दिस पॉइंट, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगा, एक तरीके से पोटेंशियल की डेफिनेशन पे अगर अपन लिखना चाहें तो वेहन, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वेहन, ठीक है, वेहन पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज V। तो देन करके अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी डेट इज करके, ठीक है, तो डेट इज करके अपन क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V, यही होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू Q इंटू V। ध्यान रखना है इसको, U यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, Q यहाँ पे क्या है, चार्ज, और V जो लग रहा है वो पोटेंशियल है। किसके कारण, जो Q अपन कहाँ लेके आ रहे हैं, अनंत से किसी पॉइंट पे, तो लाने में किया गया कार्य, ठीक है, इसलिए अपन ने चार्ज Q माना है और पोटेंशियल V। ये तो आ गया अपन एकल चार्ज के लिए, ठीक है। ये किसके लिए आ गया, एकल चार्ज के लिए। तो अपन लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ सिंगल सर ये नाम सुन के बुरा लगता है, ठीक है कोई बात नहीं। सिंगल चार्ज तो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू क्यू वी। बुरा लगता है क्या? चलिए फिर बुरा लग रहा है तो फिजिक्स पढ़ेंगे अपन, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ सिंगल चार्ज, तो कितनी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी अपनी, U इज इक्वल टू क्यू वी। केस फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अपना दूसरा जो था अपन ने क्या किया था कैलकुलेट, उसका नाम क्या था, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस अरे एक चार्ज की बात हो गई अपनी, U इज इक्वल टू Q और V, ठीक है। अब अपन क्या ले रहे हैं, दो चार्ज ले रहे हैं, Q1 और Q2। थोड़ा समझ लेते हैं इस बात को, Q1 और Q2, ये हो गया Q1 आपका, ये हो गया आपका Q2। अगर अपन डिस्टेंस माने तो R12 लिख ले, ठीक है। तो इस चार्ज को लाने में, अनंत से लाने में किसी बिंदु P में किया गया कार्य, तो उसके लिए जो अपन ने पोटेंशियल मानेंगे V1, तो अपनी क्या आएगी पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही Q2 चार्ज को कहाँ से लेके आएंगे अपन, अनंत से किसी पॉइंट P पर या किसी पॉइंट पर लाने में किया गया कार्य, वो क्या कहलाएगा, Q2 के कारण, या अपन कह सकते हैं U2, जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और एक अपना इस तंत्र में जो लगेगा, अपन कह सकते हैं सिस्टम में, तो वो कितनी होगी, U12 इज इक्वल टू या U3 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। नॉर्मल अपन पोटेंशियल एनर्जी ये जानते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये तो तब अपन यूज करते हैं जब चार्ज कितने होते हैं, तो तब एक चार्ज है तब भी तो फॉर्मूला बनेगा ना, तब भी तो पोटेंशियल होगी, तो वो है, ठीक है। इसकी भी बात करेंगे। तो अपना जो टॉपिक है वो बात क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, इसको भी समझते हैं। चलिए, तो अपन डेफिनेशन क्या जानते हैं उसको लिखते हैं फिर से, वी नो डेट। ये बार बार लिखने का यही फायदा है कि आपके प्रैक्टिस में आए, और प्रैक्टिस में आएगा तो आप सीख जाओगे, और सीख जाओगे तो चीजें आपको आने लग जाएंगी, ठीक है। बार बार लिखने का यही फायदा होता है। वी नो डेट क्या है, द वर्क डन, और मेरी इंग्लिश थोड़ी ऐसी है तो थोड़ा ध्यान रखना आप, है ना। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज from infinite to infinite to a point is called क्या कहलाएगा, is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। अगर अपन V1 यूज करते हैं तो डेट इज U इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर अपन किसके लिए निकालें, फर्स्ट के लिए निकालें, तो हैंस सपोज करते हैं द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ठीक है। ए चार्ज Q1 ले लेते हैं अब, ए चार्ज Q1 कहाँ से लेके आ रहे हैं अपन इस चार्ज को, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर। ए चार्ज Q1 फ्रॉम कहाँ से लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट, ठीक है। इस
पॉइंट को अपन कई जगह P नाम देते हैं, कई जगह एक नाम देते हैं, तो मैंने दिस पॉइंट लिख दिया। ठीक है, चलो अब यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, वेहन। जब अपना जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल या वोल्टेज, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज V1, देन तो यहाँ से डेट इज करके अपन क्या लिख सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ से, पोटेंशियल एनर्जी U1 इज इक्वल टू Q1 इंटू V1, Q1 इंटू V1। यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, U1 इज इक्वल टू Q1 V1। ठीक है, ये अपना हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हम सिमिलरली करके अपन किसके लिए निकाल सकते हैं, Q2 चार्ज के लिए निकाल सकते हैं। अरे होगा नहीं, में सिमिलरली करके लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, सिमिलरली। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली क्या लिखेंगे, द वर्क डन, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अब अपन पॉइंट ए चार्ज, अब कौन सा मानेंगे अपन, Q2 चार्ज, क्या मानेंगे, Q2। कहाँ से लेके आ रहे हैं, फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट। अब यहाँ पे जो अपना पोटेंशियल है वो V2 हो जाएगा, एंड वेहन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। ये इंपॉर्टेंट, आप सोच रहे हो कि सर क्या ही लिखा रहे हो। ठीक है, सिंगल चार्ज और डबल चार्ज या टू चार्जर के लिए आपको स्थितिज ऊर्जा आस्क कर लेता है एग्जाम। ठीक है, तो फर्स्ट आपको मैंने करवा दिया, दूसरा अपन कर रहे हैं, तो ध्यान से देखें। लैंग्वेज लिखाने का ये मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी। ठीक है, चलिए, ये मैं NCERT ओपन करता और आपको अंडरलाइन कर करके पढ़ के बता देता। ठीक है, तो क्या है, वेहन पोटेंशियल, हाँ, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज V2, देन तो यहाँ से अपनी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, डेट इज करके। ठीक है, अगर पूरा लिखना चाहो तो पूरा, नहीं सर हम तो इतना ही लिखते हैं, तो डेट इज कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, U1 इज इक्वल टू, सॉरी U1 तो निकाल लिया अपन ने, कितना होगा, U2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन में V2। तो अपनी एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी U2 इज इक्वल टू Q2 और V2। इक्वेशन नंबर कौन सा आ जाएगा, 2। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। ठीक है, आगे क्या करेंगे अपन, वो भी समझो। नाउ ठीक है, अपन कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, अब इसके लिए निकाल लें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, जो ड्यू आवेशित है। ठीक है, टू चार्जेस ड्यू आवेशित के कारण अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, ऑफ क्या है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो यहां से U3 कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2 और डिस्टेंस कितनी है, R12। और है कि नहीं है, अगला क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से अपनी जो
पोटेंशियल एनर्जी आ रही है U3, वो कितनी आ रही है K(Q1 Q2 अपॉन R12)। अगर इसको अगर अपन और अच्छा लिखें तो कैसे लिखेंगे इसको, इस साइड में तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, U3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4πε0 एंड K Q1 Q2 1। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेशन हो गया 3। चलिए अब क्या हो जाएगा, नाउ टोटल पोटेंशियल एनर्जी, नाउ टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। अरे होगा कि नहीं होगा, टोटल एनर्जी ऐसे तो करते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। इसको इक्वेशन दे देते हैं अपन 4। ठीक है, तो यहाँ से अपन अब क्या लिखेंगे आगे, पुट इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड इनटू इक्वेशन कौन सा है 4, देन अरे करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू अपन ने निकाली है वो सारी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q1 V1, यहाँ से क्या आ जाएगा Q2 V2, और यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन में 4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R12। ठीक है, तो यहाँ से अपनी जो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, U इज इक्वल टू Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस, और कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 4πε0 Q1 और Q2 और R12। ये टू चार्जर के लिए मतलब द्विआवेशित के लिए क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। आया कुछ समझ में? ठीक है, यहाँ से स्टार्ट था, अपन ने चीज़ें की, लैंग्वेज सेम है, बस Q1 और Q2 मैंने चेंज किया है कि बताना पड़ेगा ना कि हमने ये चीज़ें बताई है, रह के नहीं है। चलिए अब आते हैं अपन न्यूमेरिकल पे। मैं आपको बता भी देता हूँ कि देखो ये चीज़ अपन ने पढ़ ली है। यहाँ आप बोलोगे सर इतनी देर से क्या बता रहे हो आप, देखो ये अपना आ गया, अगर ध्यान सामने होना चाहिए, पेन कॉपी आप लिख के बैठे हो ऐसा मैं सोचता हूँ। देखो ये आ गया Q1 V1 Q2 V2 Q1 Q2 अपन 4πε R12 आ गया, अरे है कि नहीं है, अरे आया कि नहीं। अब जो अपना अगला इसका न्यूमेरिकल है वो इसी के बेस पे है, फिर अपन पढ़ेंगे और फिर इस न्यूमेरिकल को करेंगे तो और भी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर आपका 2.5 है, 2.4 तक अपन ने कर लिया, दिख रहा है यार, और करूँ जूम इसको, ठीक है स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। चलिए तो क्या है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 एंड -2 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 एंड विद नो एक्सटर्नल फील्ड, यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड क्या है 0, एंड प्लेस एट -9 से लेके 9 सेंटीमीटर तक। अरे ये कहना चाह रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे कोऑर्डिनेट दे देना आधे बच्चे तो घबरा जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लाइन दे रखी है, ये ऐसे इस चीज़ को ऐसे लिख रखा, ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता अपने को नहीं है। ये -9 है तो इस साइड में आएगा तो माइनस का है तो बताना पड़ेगा ना। कई बच्चों को ऐसे माइनस से भी प्रॉब्लम है, सर माइनस ही क्यों लिख देता है, प्लस क्यों नहीं लिखता। इस एक्सिस का मतलब ही क्या है कि एक्सिस माइनस, ये प्लस, ये वाई एक्सिस प्लस और ये माइनस, आ रही कहानी समझ में। ये यहाँ पे रखा हुआ है तो अपने को निकालना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं अपन, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12।
आर की वैल्यू अपने को दी हुई है, ठीक है। अगला क्या है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेज एंड इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम द ईच अदर। अगर दोनों को अलग करें अपन, तो एक पॉइंट से लेके इनफाइनाइट तक, तो इनफाइनाइट से और जिस पॉइंट पे अपन ने माना ईच अदर, उन दोनों के लिए क्या निकालें, सेपरेट करके अपन एनर्जी निकालेंगे, तो कितनी आएगी वो आपको बताना है, ठीक है। एंड लास्ट जो है इसका जो पार्ट है वो पढ़ के बता देता हूँ मैं, जिससे आपको ध्यान में रहे। सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आ गया है, अब एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपना E इज इक्वल टू ए इंटू वन अपॉन आर स्क्वायर। ए की वैल्यू इसने दे रखी है 9×10⁵ न्यूटन अपॉन कूलम। मीटर कूलम भी बताया था मैंने, वोल्ट मीटर। अरे ऐसे ये वाला, तो ई को यहाँ से क्या निकाल सकते, वोल्ट पर मीटर, यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं यूनिट, ठीक है। अरे है कि नहीं, ठीक है। तो न्यूटन अपॉन कूलम और एक यूनिट इसका ये भी होता है। अपने से आज क्या करा है, वोट वुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन बी, ठीक है। तो तीनों को अपने को निकालना है, ये करना है कॉन्फ़िगरेशन। आधे बच्चे तो ऐसे मेरी तरफ देख रहे हैं, सर क्या ही बोल दिया आप, ये बात करनी है। अभी अभी फॉर्मूला निकाला था ना अपन ने, U इज इक्वल टू Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। वो इसलिए करवाया था कि न्यूमेरिकल आपको सोल्व है। समझ में आ गया बात, करें अब। चलिए फिर न्यूमेरिकल करते हैं, और आज के टॉपिक जो अपन ने उठाया है उसको समाप्त करते हैं, फिर नया कल से टॉपिक स्टार्ट होगा, नया अपन फिर से पढ़ेंगे और फिजिक्स को एनसीईआरटी के सिलेबस को ख़त्म करेंगे, ठीक है। पढ़ के ख़त्म करना है, वैसे ख़त्म नहीं करनी है, ठीक है। चलिए चलिए, अब इसका काम ख़त्म हो गया है। आपके पास बुक है, पीडीएफ है, आप उनमें से देखें, ठीक है। समझदार तो आप हुई। चलिए, तो अपने पास जो गिवन है पहले इसकी बात कर लेते हैं। जो गिवन क्वांटिटी है क्या है अपने पास, जो Q1 का चार्ज दे रखा है, जो Q1 का जो अपने पास जो चार्ज दे रखा है वो कितना है, 7 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो 10⁻⁻⁶, ठीक है, कूलम, ठीक है। चलिए, और Q2 की वैल्यू दे रखी है अपने को -2 माइक्रोकूलम, 2 × -6 कूलम। आपको ये पता है ना, फेराडे सबसे बड़ी यूनिट सबसे छोटी होती है अपनी कूलम की, ठीक है। चलिए, फेराडे भी बताएंगे आपको, आएगा भी, अभी नहीं आया, अभी तो बात करेंगे तो आप डर जाओगे। R12, तो देखो R12 की जो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, अरे 18 सेंटीमीटर हो गई कि नहीं हुई। अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसे चेंज होगा तो 0.18 हो गई बात। और क्या चाहिए अपने को, अरे और क्या चाहिए, बस यही है। करें अब क्वेश्चन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, अपने से एनर्जी पूछ रहा है। तो फर्स्ट जो है वो अपने से पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ भाई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी अभी निकाला है, ठीक है। सबका ध्यान इधर, बाद में देख लेना। तो U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R12। तो यहाँ से U कितना आ जाएगा, 9 × 10⁹, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। और जो 7 है वो माइक्रोकूलम है, इसने चेंज नहीं किया, अगर अपन चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कर लेते हैं फिर। ये 7 हो गया, ये -2 हो गया, और ये 10⁻⁻12, 6 और 6 कितना हो गए, 12। और R12 की वैल्यू कितनी होगी, 0.8। किसी को डाउट है कि 18 कैसे आया, 18, इनकी जो डिस्टेंस है वो 9 से कहाँ है, 9। तो टोटल अपने को क्या करनी है मेजर, R12 की बात आ रही है ना, R अगर 1 होगी तब अपन 9 ही लेंगे। कहानी समझ में आ रही है। चलो इसको कैलकुलेट करो जल्दी से, तो कितना आएगा, ये कितनी बार गया, 2 बार, 0.2, खेल खत्म इसका। ये 2 से 2 गया, हो गया, सॉरी। ये डेसिमल ऊपर जाएगा तो एक क्या होगा, जो घात है वो बढ़ जाएगी, तो 10 हो जाएगा ये, और इसका काम खत्म, माइनस में है। और ये कितना है,
12 और इंटू में 7 और बच रहा है, देखो ये यही तो कितना बचेगा यहाँ से, माइनस का 2, माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ से आंसर भी इतना ही आएगा, माइनस का 2, कुछ कैंसिल होगा तो यू के अकॉर्डिंग, तो जूल अपन निकाल रहे हैं, एनर्जी किस में आती है जूल, तो 0.7 के करीब आएगी, ठीक है। ये 9 हो गया और अपन निकाल रहे हैं तो इसके करीब आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट आप कर सकते हो, पूरा करके बताना पड़ेगा क्या, चलो फिर से करते हैं, मुझे लगा आप कर लोगे। तो ये क्या है 0.18 करें अब इसको, चलो तरीके से करते हैं हम, इसको भेज दें ऊपर, दिख रहा है सभी को, ये हो गया 9। अब देखना है इसको, 7 मल्टीपल में माइनस का 2 है, 10 टू पावर माइनस का 12 है, ये देखो 2 के इस साइड में लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल, तो ऊपर जाएगा तो कितने हो जाएंगे 10 टू पावर 2, और ये किस में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल करो आप, ये कितना है 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और करो इसको, धीरे धीरे सोल्व करो, माइनस का 7 बच गया, यहाँ से 10 और 9, ये कितना हो गया 11, गुणा में 10 की पावर माइनस 12, बस नीचे 1 है, ये कितना हो जाएगा माइनस का 7, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, इतना ही है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 0 पॉइंट, अब हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ, ले आए इसको वापस से नीचे, आगे समझ में। चलिए दूसरा क्या था अपने पास, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, तो हाउ मच का मतलब होता है जैसे अपन पढ़ते हैं, चलो इसको यहाँ पर करा देते हैं, सेकंड जो अपना है छोटा सा ही है, देखो W इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज ऑन पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1, U2 माइनस U1। अब जो U2 है अपना, U2 है वो कहाँ से बात करें अपन, इनफाइनाइट से, और इनफाइनाइट पे अगर अपन पोटेंशियल को क्या मानते हैं अज्यूम, तो पोटेंशियल क्या है अगर जीरो, तो अपनी जो क्या है पोटेंशियल एनर्जी वो भी क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि U इज इक्वल टू क्यों हुई, ठीक है। तो U1 इसको ऐसे की मान ले, तो W इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस का U, और अभी अभी U की वैल्यू निकाली हमने, कितनी है 0 माइनस का 0.7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा W इज इक्वल टू 0.7 वर्क है ये भी जूल, अरे कहानी समझ में आ गई, ठीक है। तीसरा केस क्या है, दोनों आगे समझ में, तीसरा भी कर लेते हैं। तीसरा अपने से क्या पूछ रहा है, हाँ तो सपोज अपने को करना है A इंटू आर, तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूछ रहा है अपने से, तो नाउ टोटल ऐसे बोल रहा है, ये तीसरा है भाई इसका, तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है एनर्जी, तो क्या होगा यहाँ से, तो U इज इक्वल टू Q1 V1R, ये जैसे कई जगह लिख रखा है, तो कई जगह VR, तो ये समझ सकते हो आप, है ना, कोई खास बात नहीं है, VR1 कर सकते हो, V2 भी कर सकते हो, अपन ने कर रखा है, ठीक है। चलिए तो इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, तो आप घबराओगे नहीं, चलो इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, तो यह है Q1 VR1 प्लस Q2 VR2, और ये क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में क्या है R12, ये जो वैल्यू अपने पास हैं वो रख देते हैं सारी, और फिर वैल्यू अपने पास जो आएगी क्या है, टोटल एनर्जी की जो बात हो रही है वो अपन कर लेंगे, इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। चलो फिर करते हैं इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे नेट लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, टोटल की द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। चलिए तो इसको बराबर भी फिर इसी के बराबर रखते हैं, अब जो अपने पास जो वैल्यू आएगी उसको अपन क्या लिखते हैं यहाँ से
फिर से लिख देता हूँ मैं, Q1 V1 R1, Q2 VR2, ऐसे ही यहाँ से कितना हो जाएगा K Q1 Q2 R1, और वैल्यू रखते जाओ इसके बराबर में। क्या है, Q1 की वैल्यू कितनी है 7 माइक्रोकुलाम, ये चल रहा है साथ में। और देखो V को अपन क्या ले सकते हैं, देखो V प्रोपोर्शनल 1/R, तो ये R आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.09 प्लस A इंटू माइनस का 2 माइक्रोकुलाम, ये कितनी हो जाएगी 0.0, और ये माइनस का ये अपने पास है 0.7, अभी निकाला है। अरे है कि नहीं है, ठीक है। अरे ये वैल्यू निकाली हुई है ना, अब आगे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ए की वैल्यू भी अपने को दी हुई है, ए को अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलो तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ए यहाँ से हो गया, ठीक है। तो देखो ये दोनों ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 माइक्रोकुलाम प्लस का 5 है ना 0.9, और यहाँ से क्या आ जाएगा 0.7, ही साथ चल ही रहा है, ठीक है। और इसकी जो ए की वैल्यू भी गिवन अपने पास, वो भी देख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 0.09, ठीक है। ए की वैल्यू अपने पास है 9 इंटू 10 टू पावर 5, 9 इंटू 10 टू पावर 5, 9 इंटू 10 टू पावर 5, ये एक और दशमलव, ठीक है। ये गलत हो गया, चलो इसको सही करते हैं। ये ऐसा लिखा जाएगा 0.09, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर से अपन मीटर चेंज करें ना, तो वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। एंड 0.09, अब ठीक है सर, कहाँ ठीक है, ये तो किया ही नहीं आपने। चलो इसको भी कर लेते हैं, गुस्सा कैसे होते हो। चलिए तो ये दोनों क्या हैं, अपन ऐड कर सकते हैं, तो कितना हो गया 5, एक की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू पावर माइनस का 5, और 5 इंटू 10 टू पावर कितना है माइनस का 6, ठीक है, और 0.09, और ये अभी इसको बाद में करते हैं माइनस जो भी आएगा, ठीक है। करें इसको ऐसे कैसे, चलिए तो 9 डेसिमल ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 10 टू पावर माइनस का 6, और ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस का प्लस का 2, और ये कितना हो जाएगा 9, तो 9 से 9 कैंसिल, तो कितना अपने को बच रहा है, ये देखो 5 है सिर्फ, ये -5, ये -6, 11, 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा माइनस का 9, और ये है 0.7, तो अपने पास नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या आ रही है एनर्जी, तो इसका जो आंसर मैच कर लेते हैं अपना क्या आ रहा है, ठीक है। तो 70 के करीब आ रहा है ये, तो 70 माइनस 20, तो कितने हो रहे हैं ये 50 के करीब, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं अपन, पचास के करीब, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, तो ये 50, और ये कितना है माइनस का 7, यूनिट चेक कर लेते हैं, यूनिट किस में है, जूल में है। चलिए मैं इसको दिखा दूँ, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, ए की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू पावर कितना है 5 है, ठीक है। ये कॉमन ले रखा है इसमें, और जब दोनों को करेंगे तो 5 माइक्रोकुलाम अपॉन में 0.09, अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 0.01 है, ये 10 टू पावर -5 है, ये 5 है। माइक्रोकुलाम को चेंज करेंगे अपन, किसको करेंगे माइक्रोकुलाम को, या इसको अगर एक को, या अगर आप सोल्व करना चाहो, देखो यहाँ से चीज़ समझो इसको, ये और भी आसान है, ठीक है। समझोगे क्या आप, तो समझ नहीं रहे हैं कितनी देर से, चलो फिर समझ लो आप, आपके लिए ये एक इसको सोल्व करके बता रहा हूँ मैं, जिससे आसान हो जाएगा, जल्दी से समझो, ठीक है। ये 9 इंटू 10 टू पावर कितना है 5, कितना है 5, ठीक है। और ये 7 इंटू 10 टू पावर माइनस का क्या हो गया 6, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 0.09,
इसको ये कैंसिल आउट करा है तो 0.0, ये क्या हो गया ऊपर का, जैसे ये 7 हो गया, और ये कितना है, मैंने वो माइनस कर दिया था ना, तब गलती हो गई। तो ये कितना बचेगा, सिर्फ माइनस का 1, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 70। चलो करें अब ठीक, अपनी जो मिस्टेक हुई थी उस चीज़ को समझ लेते हैं। ऐसे छोड़ेंगे थोड़ी। देखो इसको अपन ने, हाँ यहाँ तक हो गया था, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। चलो तो आगे जो अपना आया था वो ये इस प्रकार था। जब इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 टू पावर 5, और ये कितना है 7 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6, और ये 0.09 माइनस का इस प्रकार था। ये 9 इंटू 10 टू पावर 5, और ये कितना था 2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6, और ये कितना चल रहा है 0.09 माइनस का 0.7। करो इनको, ये 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 1, 2 से 2 कैंसिल गया, और डेसिमल ऊपर आएगी तो कितना होगा, सर एक साथ मत बताओ, ये लो माइनस का 1, और ऊपर जाएगा तो माइनस का 2। ऐसे ही 9 से 9 हो गया, 2 इंटू 10 टू पावर -1, और ये ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर 2, और ये कितना है 0.7 चल ही रहा है। यहाँ से कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा पर 70 आएगा, यहाँ से एक कम हो जाएगा पर 20 आएगा, माइनस का 0.7, ये कितना हो गया 50 माइनस 0.7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 49.3, यही होगा क्या 0.7। हाँ तो ये इस प्रकार से जोड़ आ गया। ये बातें समझ गए आप। इसमें से एक कम होगा तो कितना बचेगा 10, और 10 से ये होगा तो 70, ये 20, और देन ये। ठीक है, चलिए तो ये हो गया अपना सवाल। तो 49.49.3 जूल, 49.3 जूल, ये आंसर आ गया अपना। इसी के साथ आज का जो अपना कार्यक्रम है वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो कंसेप्ट पढ़िए और ढेर सारे न्यूमेरिकल कीजिए, चीज़ों को बार बार पढ़िए, नहीं आ रहा फिर भी पढ़िए, आने लग जाएगा। ठीक है, अगर एक बार नहीं आ रहा आपने कॉपी बंद कर दी तो परेशान कर रहा है सर, ठीक है, तो वो ज़िंदगी भर करेगा। इससे अच्छा है कि अच्छी तरह से उसको बार बार देखो। ठीक है, चलिए तो आज का अपना पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, उसमें दो केस थे, सिंगल चार्ज और टू चार्ज से अपन ने किया, थ्योरी पढ़ी, चीज़ें पढ़ी, और फिर लास्ट में न्यूमेरिकल किया, जिससे और कंसेप्ट बैकलॉग हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, कल अपन डाइपोल पढ़ेंगे, पोलराइज, और फिर कैपेसिटेंसिस का जो दूसरा पार्ट है। ठीक है, लंबा चैप्टर है पर अपन आराम से समझ समझ कर हर चीज़ को न्यूमेरिकल को करते करते अपन चलेंगे। ठीक है, जो एग्जाम्पल उनको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए लाइक और शेयर आप करते ही हो, कंटेंट अपना ऐसा है ना, तो अपने जो भी जो साथ के उनको बताया करो कि प्रॉपर क्लास चल रही है, न्यूमेरिकल भी कराते हैं सर। ठीक है, और आपको सच में अच्छा लग रहा है, ठीक है, और सच में हमारा कंटेंट आपको हिट कर रहा है, तो आप लाइक और शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अगला भी आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि यार क्या आपने चैनल बताया और चलिए कुछ बता ही नहीं रहे, है ना, तो वो आपको खुद को ही बताएगा कि नहीं अच्छा चैनल है और यहाँ पे न्यूमेरिकल भी करवाते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी अपन लेके चल ही रहे हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर राधे राधे।